भक्तों ने सत्संग में अक्सर ये पूछा है कि गुरुदेव जो पूर्णिमा देवी है इनकी जो 16 कला हैं इनकी हम किस प्रकार पूजा करें। प्रतिपदा से पूर्णिमा तक 16 देवी की 16 कला शक्तियों की उपासना किस प्रकार से करें और कैसे सिद्धि पाएं, और ये इस प्रकार पूर्णिमा पुराण में किस प्रकार वर्णित है, इस विषय में आप जो है गुरुदेव हमें ज्ञान दें। तो मैं बोला भाई देखो सुनो, अमावस से आगामी का मतलब जो प्रतिपदा यानी प्रथम दिन की जो कला शक्ति हैं वे हैं अरुणी देवी की पूजा करनी चाहिए। ये पुरुष के पैरों से मूलाधार तक और स्त्री के पैरों से श्रीभग पीठ चक्र यानी मूलाधार तक इनका स्थान है। और प्रातः के प्रभात भौर की ये देवी हैं। इन्हें सूरज की ओर जल अर्पित करते हुए सत्य ओम सिद्धाय नमः अरुणीय ईम फट स्वाहा इस मंत्र को 7 बार बोलते हुए सूर्य की सप्तरश्मियों को जल में सिंदूर मिलाकर चढ़ाने से व्यक्ति का भाग्य सदा उज्ज्वलता और उन्नति को प्राप्त होता है। उसके सभी रात्रि में किए गए पाप दोष इस प्रकार से किए गए जल और अर्पण से नष्ट हो जाते हैं। उस दिन नीम के पेड़ पर भी जल चढ़ाया जाता है प्रतिपदा को। अब आता द्वितीया को। द्वितीया को जो है यज्ञई देवी की पूजा करनी चाहिए। ये सभी पहरों में जलाई गई पूजा की सभी ज्योति और सभी पहरों में किए गए समस्त प्रकार के यज्ञ अनुष्ठानों की अधिष्ठाता देवी हैं। सभी यज्ञों में इनको इस मंत्र से सत्य ओम सिद्धाय नमः जो है यज्ञई देवी ईम फट स्वाहा मतलब सत्य ओम सिद्धाय नमः यज्ञई दिव्य ईम फट स्वाहा से दी गई 7 आहुतियों से समस्त प्रकार के सामान्य अंगारी और छोटे से विशाल यज्ञ और अनुष्ठान में संपूर्णता सफलता और उसका मनवांछित फल की प्राप्ति वरदान के रूप में होती है। और आँखे के जल पर इस पर विशेष जो है इनका जो वृक्ष माना गया है, पौधा माना गया है, वो आँखे का पौधा माना गया और उस पर जल चढ़ाना यानी, और विशेषकर श्रीभग पीठ है तो वहाँ तो जल चढ़ाना ही चाहिए, वहाँ की तो कोई बात ही अलग है। और तृतीया को जो है अरुणी देवी की पूजा करनी चाहिए। ये अरुणी देवी सभी प्रकार के युवा और यौवन और हरित प्रकृति की खुशहाली की देवी हैं। अरुणी यज्ञी देवी जो हैं इन्हीं से सभी जीवों से समस्त प्रकृति को पल्लवित होने की शक्ति प्राप्त होती है। यूँ इनकी इस मंत्र सत्य ओम सिद्धाय नमः तरुणीय ईम फट स्वाहा से वृक्षों में विशेषकर अमलतास के वृक्ष पर जल या औषधि पर जल या किसी भी दैव्य शिला पर या नदी में स्नान करते हुए या स्वयं का ही नित्य जल अर्पण करते हुए स्नान करने से सदा निरोगी और स्वस्थ रहने की यौवन शक्ति की प्राप्ति होती है। और इनका जो है स्वादिष्ठान चक्र में इनका स्थान है देवी का। चतुर्थी को जो है पूर्णिमा देवी की जो चौथी कला है वो है उर्वा देवी। तो हमें चतुर्थी को उर्वा देवी की पूजा करनी चाहिए। ये देवी सभी 4 धर्म कर्मों का जो है 4 धर्म जो कर्मों के रूप में है अर्थ धर्म काम मोक्ष मनुष्य में प्रारंभिक रूप में उद्भव यानी प्रकट करती हैं। और पृथ्वी से लेकर प्रकृति में ये सभी प्रकार के बीजों और शाखाओं में नवीन सृष्टि की प्रथम जो फुटेर होती है उस फुटेर को प्रस्फुटित करती हैं। यों जो भी भक्त सत्य ओम सिद्धाय नमः उर्वा देव्य ईम फट स्वाहा मंत्र से कृषि के बीजों को भूमि में संचित या किसी भी प्रकार का जो पौधा होता है जब हम पौधे लगाते हैं विशेषकर आम और पीले पुष्प का कनेर का आदि का लगाता है, कनेर का पौधा लगाता है, तब इस मंत्र को बोलते हुए कर्म करें तो उसकी फसल वृक्ष आदि सभी संपूर्ण उपजदा और पोषित होकर प्राप्त होते हैं। यों तुलसी और गुड़हल या विल्व या पीपल या बड़के वृक्ष पर जल चढ़ाते हुए इनके इस मंत्र से जाप करना चाहिए और उनको अतुलित कृपा जो है प्राप्त होती है। और जो उर्वा देवी का जो है वो नाभि चक्र का स्थान है, नाभि चक्र इनका स्थान है। पंचमी को जो पूर्णिमा की 5वीं कला है मनीषा देवी की पूजा करनी चाहिए। ये देवी मनीषा सभी प्रकार की विद्याओं में जो उनके अर्थ हैं, विद्या का मंत्र का अर्थ है और मंत्र का जो मनन करने की शक्ति है यों उसको प्रदान करती है। यों उनके इस मंत्र से सत्य ओम सिद्धाय नमः मनीषे ईम फट स्वाहा आराधना करता है उस विद्यार्थी से लेकर विद्वान तक को उसके अध्ययन की प्रत्येक विषय जो विद्या का जितना भी विषय है सभी जो प्रकार के उसमें सत्य अर्थ मनन आदि का ज्ञान और चित्त की एकाग्रता की प्राप्ति होकर सफलता मिलती है। वो इन देवी मनीषा की कृपा से पंचतत्वी सिद्ध होकर मनीषी हो जाता है।
कमल पुष्प और कमल गट्टा इन्हें प्रिय है। हृदय चक्र इनका मनीषी का मूल स्थान है। और पूर्णिमा देवी की जो छठी, मतलब छठ को जो हम पूजा करें तो उसकी जो पूर्णिमा देवी की छठी जो कला है वो है सिद्धा। सिद्धा देवी की पूजा हमें करनी चाहिए। ये सभी प्रकार की सिद्धियों की अंतिम अवस्था की प्राप्ति की देवी हैं कि जब मन सामान्य व्यक्ति या कोई भी सिद्ध हो या किसी भी लक्ष्य, पद, प्रतिष्ठा, परीक्षा के अंतिम चरण में, जैसे इंटरव्यू वगैरह होते हैं जो है, उनमें अंतिम चरण में पहुंचकर सफलता पाने का समय हो या साधक की सिद्धि की प्राप्ति का अंतिम स्तर हो, वहाँ उन्हीं की कृपा से अंतिम लक्ष्य में, सिद्धा देवी की लक्ष्य में सफलता की प्राप्ति होती है। अन्यथा व्यक्ति अपने जीवन परिणाम को प्राप्त नहीं कर पाता है। यों देवी को इस मंत्र से कम 7 बार जो है अपना ध्यान करके पढ़ना चाहिए। सत्य ओम सिद्धाय नमः, सिद्धा देव्ये ईम फट स्वाहा से नमन जो है करना चाहिए। इनसे सूर्य की जो गायत्री और सावित्री और सविता, ये तीनों शक्तियों की जो सिद्धि है वो तीनों की संयुक्त सिद्धि प्राप्त होती है। इस विषय में शेष गुरु और ब्राह्मण से विधि पूछे। और इनका जो है गेंदा पुष्प जो है इन्हें सबसे सर्वाधिक प्रिय है। इनके हाथों में इनका स्थान है, मतलब मनुष्य के हाथों में इनका स्थान है देवी का, सिद्धा का। और सप्तमी को जो है पूर्णिमा की जो 7वीं कला है वो है इतिमा देवी। इतिमा देवी की उपासना है। ये देवी किसी भी संसारी हो या आध्यात्मिक कार्य उसके समापन को अपनी शुभता और संपूर्णता प्रदान करने की शक्ति देती है। जो भी भक्त सत्य ओम सिद्धाय नमः इतिमा देवी ईम फट स्वाहा से जप कर इन्हें स्मरण करता है तो उनका कोई भी कार्य हो उसमें बिना विघ्न के संपूर्णता को प्राप्त होता है। और इन देवी जो है इतिमा को सरसों की पुष्प कली जो है, जब सरसों खिलती है शुरू में तो उनकी जो पुष्प कली है वो बड़ी प्रिय है। और उसकी विशेष पूजा को शीशम का जो वृक्ष है उस पर जल चढ़ाना चाहिए। जो इनका आध्यात्मिक जो हृदय है इतिमा का वो है हृदय चक्र स्थान में। और जो पूर्णिमा की अष्टम शक्ति है, अष्टमी को जब हम पूजा करें तो दानेशी देवी की पूजा करनी चाहिए अष्टमी को। ये देवी सभी प्रकार के दान, जितने भी प्रकार के दान है, चाहे वो विद्या दान है या धन दान है या वस्त्र का दान है या अन्न का दान है, आदि जितने भी प्रकार के दान हैं उनसे प्राप्त होने वाले लाभ और उनसे प्राप्त होने वाले कल्याण की शक्ति देवी हैं। इन्हें सत्य ओम सिद्धाय नमः दानेशी देवी ईम फट स्वाहा से स्मरण और मनन करते हुए दानवीर बनकर कृपा पाई जाती है। लाल या काले गुलाब प्रिय हैं इन्हें। और कंठ चक्र में से जो आज्ञा चक्र तक इनका स्थान है, मतलब जब आप कंठ चक्र में प्रवेश करेंगे उससे लेकर आज्ञा चक्र तक जो एक नलिका है, जो शक्ति का नलिका है, उसमें इनका जो है ये अधिष्ठा देवी है वहाँ की। और नवमी को जो है पूर्णिमा देवी की जो 9वीं शक्ति है धारणी, उनका देवी कौन सी है वो धारणी देवी। धरणी देवी की पूजा करनी चाहिए। ये धरणी देवी सभी प्रकार के शुभ अशुभ कर्मों और उनके फलों को धारण करने वाली और उन्हें कर्मा अनुसार देने वाली हैं। ये धर्म के तीनों शक्तियाँ धारण, रमण और मर्मग। जब धर्म का अर्थ क्या है? धैर्य में, अर्थात धारण करना, रमण करना और मर्मग, मतलब जो धारण किया है उसे जानो और उसमें क्रिया करो रमण, और उसे मर्मग हो जाओ, उसके ज्ञानी हो जाओ, प्राप्ति कराती है। यूँ धर्म धैर्य साधक के ध्रुव केंद्र को धारण करने वाली देवी ये हैं। यूँ इन्हें सत्य ओम सिद्धाय नमः धरणी देवी ईम फट स्वाहा से स्मरण और नमन कर कृपा पाई जाती है। इन्हें विशेषकर हार श्रृंगार पुष्प की जो माला है और हार श्रृंगार का जो पौधा है वो बहुत विशेष प्रिय है। और इनका आज्ञा चक्र से ऊर्ध्व चक्र में स्थान है। और पूर्णिमा देवी की जो 10वीं कला है, 10वीं को जब हम पूजा करें तो आज्ञेयी देवी की उपासना करनी चाहिए। आज्ञेयी देवी ये सभी प्रकार के मनुष्य की इच्छाओं की जो आज्ञा करने की इच्छा है, जो इच्छा तो करता है लेकिन उसकी आज्ञा में पूर्ति नहीं हो पाती, यानी उसने जितनी भी क्रिया करता है मनुष्य और उसे आज्ञा में बदलने की शक्ति देने वाली ये आज्ञेयी देवी हैं। इनकी कृपा से ही आज्ञा चक्र में स्थिति होकर संपूर्ण सिद्धि की प्राप्ति होती है। इनका तालव्य जो मतलब मूल जो मुंह के अंदर जो है ऊपर का जो चक्र है तालू की ओर, तालव जो चक्र बोलते हैं, उसमें इनका स्थान होता है। तो जो भी भक्त इनका 10वीं के दिन सत्य ओम सिद्धाय नमः आज्ञेयी देवी ईम फट स्वाहा से जप स्मरण और नमन करता है उसकी सभी जीव जगत की जड़ चेतन वस्तुएं आज्ञा मानती हैं
और पूर्ति करती हैं। ब्रह्मांड में समस्त आज्ञाएं इन्हीं की कृपा शक्ति से सुचारू हैं। इन्हें चमेली और चंपा की माला प्रिय होती है। अब आती है पूर्णिमा देवी की एकादशी की जो है शक्ति। तो 81 अथाल में 11वीं शक्ति कौन सी है पूर्णिमा देवी की? एकली। एकली देवी की जो उपासना करनी चाहिए, ये देवी एकली समस्त प्रकार के द्वंद्वों को मिटाकर एकल स्वरूप जो है, मतलब द्वंद्व जो है वे हैं द्वैत से। द्वैत एक मैं हूँ एक तू है, इस तरीके का समस्त में जो भेद अवस्था है उसका जो एकल स्वरूप है, यानी अद्वैत अवस्था, अद्वैत अवस्था की ये दाता देवी हैं। तो 81 जो के सभी व्रतों का फल इनकी ही कृपा से प्राप्त होता है। जो इनका मंत्र इस प्रकार से सत्य ओम सिद्धाय नमः एकली देवी ईम फट स्वाहा से जप स्मरण और नमन करता है, उसे उसके समस्त प्रकार के भेदों को मिटाकर एकत्व का भाव प्रदान करती हैं और एकत्व के परिणाम को दिव्य प्रेम की अद्वैत अवस्था की प्राप्ति कराती हैं। और इनका पंचमेवा और पंचफल या श्रीफल प्रिय है और सभी पुष्प की माला जो है इन्हें प्रिय है, मतलब इनके लिए कोई भेद नहीं है पुष्पों में, तो उनकी सभी मालाएं इन्हें प्रिय हैं। और गाय की पूजा से ये प्रसन्न होती हैं। इनका सहस्त्रार चक्र के जो मंडल चक्र है उसमें इनका स्थान है, मतलब सहस्त्रार चक्र जब प्रारंभ होता है तो उसका निचला जो भेद है वहाँ पर जो मंडल चक्र हैं उसमें इनका अधिष्ठाता ये वहाँ की देवी हैं। और 10वीं जो देवी हैं पूर्णिमा की जो 10वीं कला है वो है यशेषी देवी की उपासना हमें करनी चाहिए। ये यशेषी देवी जो हैं समस्त प्रकार के यश प्रतिष्ठा कीर्ति की दाता हैं, जो इन्हें 10वीं के दिन सत्य ओम सिद्धाय नमः यशेषी देवी ईम फट स्वाहा से जप स्मरण नमन करता या करती है, उसके किए समस्त सांसारिक और आध्यात्मिक कर्मों में समस्त प्रकार के यशों की प्राप्ति निर्विघ्न रूप से प्राप्ति होती है। पक्षियों को दाना चुगाने से इनकी सेवा की कृपा जो विशेष मिलती है। इन्हें सभी वृक्षों और पौधों की जो कोपल जो हैं उनसे बनी माला और किसी भी वृक्ष के 12 पत्तों पर अष्टस्यायी से या हल्दी से ईम बीज मंत्र लिखी माला विशेष प्रिय है, उसे चढ़ानी चाहिए। इनका भी सभी चक्रों के मंडल जो इस चक्र जितने भी चक्र हैं मूलाधार से स्वादिष्ठान तक, उन सभी चक्रों का जो मंडल होता है, क्षेत्र जो होता है, भारी प्रकाशित क्षेत्र होता है, वो इनके मतलब उसमें अधिष्ठान में उसमें आता है, इनका अंडर में से जैसी भाषा में बोलते हैं कि ये उसकी अधिष्ठाता देवी हैं। अब आता है त्रयोदशी 13वीं कला। पूर्णिमा की जो 13वीं कला है त्रयोदशी, उसकी नवेशी देवी की उपासना करनी चाहिए। ये देवी सभी प्रकार की प्राप्त वस्तु है और पदार्थ या जो भी कुछ विलुप्त हो गया है उसे पुनः नवीनता के साथ नव रूपों में साधक को प्रदान करती हैं। ये समस्त नवीन निर्माण या पुनर्जागरण या पुनश्चरण आदि की अधिष्ठाता देवी हैं। यानी जैसे मनुष्य कुंडली में, मतलब मनुष्य कुंडली में हो या नववर्ष में हो या नवयुग के उपरांत की एक शून्य से पुनः सृष्टि जब होती है, जब हम किसी चीज़ से समाप्त करा और फिर उसके बीच में और दूसरा जो शुरू होता है उस बीच में एक शून्य अवस्था आती है और वहाँ से जब पुनः सृष्टि होती है उसकी ये 13वीं संख्या दिन, 13वां दिन, 13वीं तिथि जिसे कहते हैं, जो जीवन में अक्सर तुम कहीं भी लिखा हुआ नहीं देखोगे 13, उस जो 13 संख्या है उसकी जो 13 संख्या क्या है, बहुत ही ताकतवर संख्या है। तो या तो विनाश करती है या सृष्टि करती है। तो ये यहाँ से अर्थ है। इस 13वीं संख्या तिथि और 13वीं जो है दिन, 13वीं संख्या के जो कहते हैं उसे जीवन को परिवर्तनशील और अति शक्तिशाली सर्जन और अति जो है विनाशक अंक है, उसकी शक्ति की देवी ये नवेशी देवी हैं। आज तक ये कहीं नहीं मतलब पढ़ा होगा कि जो 13वीं संख्या उसकी देवी कौन है। और उनकी कृपा से त्रयोदशी का व्रत और उसका समस्त फल नवीन जीव यानी संतान और नवीन विवाह के कुशल मंगलता से पूर्ण होने की कृपा और शक्ति प्राप्त होती है। जो त्रयोदशी के दिन या रात्रि में सत्य ओम सिद्धाय नमः नवेशी देवी ईम फट स्वाहा से जप स्मरण और नमन करता या अथवा करती है, वो समस्त नवीनता व नवीनीकरण से मन वांछित नवरूप आदि करने की शक्ति प्राप्त करता है, प्राप्त करती है। इन्हें हल्दी की गांठ की माला और केवल किसी भी पुष्प की कलियों की बनी माला प्रिय होती है। इनका सभी चक्रों के मूल बिंदु के जो मूल मतलब जो केंद्र जो होता है चक्र का, उसमें जो मूल बिंदु होता है उस पे इनका अधिपत्य होता है। अब आती है पूर्णिमा देवी की मतलब जो है 14वीं शक्ति।
जो चतुर्दशी के रूप में बोला जाता है, तो चतुर्दशी की जो शक्ति हैं, देवी हैं, वो हैं मगधई। मगधई देवी की उपासना करनी चाहिए। ये मगधई देवी सभी प्रकार के भौतिक और आध्यात्मिक मगध यानी मधु विद्या यानी सहस्त्रार चक्र में प्रवेश की जो सिद्धि है, और जितने भी युगल दर्शन विद्या है यानी प्रेम के मार्ग के समस्त विकार, अहंकार से लेकर ऐसे हैं तक से लेकर केवल अपने ही स्वार्थ के हित साधने में लगा रहने को शोधित करके यानी उसे शुद्ध करके साधक के हृदय में अद्भुत आनंद का रस, जिसे मगध कहते हैं, उसे प्रदान करती है। तभी साधक में रस प्रधान भक्ति का उदय होता है। इतने जो रस प्रधान भक्ति है उसका उदय नहीं होता, और रस प्रधान भक्ति का उदय और उसकी प्राप्ति होती है। तब साधक समस्त जगत को नीरसता से नहीं, भागवत प्रेम और भगवत प्रेम की रसता से, उनके रास से, उनके दिव्य प्रेम से अनुभूत होकर देखता और उसका अनुभव करता है, और उसका मगधपान करता सदा आनंदित, प्रफुल्लित, अनुग्रहित रहता है, और सबको करता है। साथ ही यानी कि खुद को ही करेगा, सबको करेगा। यूँ इस देवी को सत्य ओम सिद्धाय नमः मगधई ईम फट स्वाहा से जब ध्यान, स्मरण और नमन करना चाहिए। घर के जितने भी द्वार होते हैं, मुख्य द्वार खासकर घर के द्वारों और पूजा घर का जो द्वार होता है या कार्यस्थल का आपका कोई भी है, उस पर पीली हल्दी से स्वास्तिक बनाना और उसके बीच में कुमकुम चावल रोली लगी बिंदी जो है ना प्रिय है। ये जो है एक तरीके से स्वास्तिक जो है उसकी देवी है। और अमरूद के वृक्ष पर या लीची, बादाम, सेब आदि पेड़ों पर जल चढ़ाना प्रिय, इनका सबसे ज़्यादा इन्हें प्रिय लगता है। सभी पुष्पों की माला इन्हें प्रिय है। और अब आती है 15वीं कला जो है पूर्णिमा को। सत्यई पूर्णिमा देवी की आराधना करनी चाहिए। ये महादेवी सभी स्त्री शक्ति की मूलाधार और मूलावतार हैं। इन्हीं से समस्त स्त्री शक्ति की सृष्टि, और मतलब जो पुरुष जैसे सत्यनारायण भगवान है, तो सत्यनारायण भगवान अर्थात पुरुष की जो अर्ध शक्ति है वो पूर्णिमा देवी हैं। और वैसे पूर्णिमा देवी का जो असली अर्थ है वो स्त्री और पुरुष की जो संयुक्त अवस्था है, प्रेम की जो संयुक्त अवस्था है, जो प्रकाशित दिखाई गई है पूरे जगत में, जिससे समस्त सृष्टि उत्पन्न होती है। ना पुरुष के पूर्णत्व से फर्क पड़ता है, ना स्त्री के पूर्णत्व से फर्क पड़ता है। दोनों के संयुक्त होने से, दोनों अपने अह को भूलकर जब केवल मैं से परे, मतलब मैं का मतलब एकाकार अवस्था में होते हैं, तब ही सृष्टि होती है। और जब वो जो सृष्टि होती है उसी का नाम पूर्णिमा है। अर्थात अब यहाँ से पुरुष भी जो है वो सृष्टि करके पिता बनेगा और स्त्री माँ बनेगी। तो ये जो बिना स्त्री के माँ बने तो पुरुष भी पिता नहीं बन सकता। तो केवल ये प्रियसी भाव और प्रियसी भाव की जो संपूर्णता भाव है वो है पूर्णिमा। तो इन्हीं के अमावस रूप से जब स्त्री समाहित हो जाती है, इन्हीं का जो अमावस रूप है पूर्णिमा, वो अपने में जब लय हो जाती हैं, तब स्त्री शक्ति समाहित हो जाती है और प्रतिपदा से इसी क्रम से पुनः प्रकट होती है, एक एक करके, प्रतिपदा, द्वितीया ऐसे करके, और अपनी आत्म साक्षात्कार यानी पूर्णिमा दैविक जो अवस्था है उसको प्राप्त होती है। यूँ इनका ध्यान अमावस्या को करने से अपने समस्त पूर्व जन्म के जो है वर्तमान जन्म तक के जो पितृ हैं, पूर्व जन्म के जितने पितृ हैं वो आप ही रहे हो, ऐसा नहीं कोई और रहा है, और आपके सब रूप रहे इसे, तो ये योगिक रहस्य से आप जान पाओगे। इस जन्म के कर्म दोषों का ज्ञान और शोधन करने की जो शक्ति है वो प्राप्त होती है। इससे समस्त पितृदोषों से मुक्ति मिलती है, और पूर्णिमा में ध्यान करने से वर्तमान से भविष्य जन्मों के ज्ञान की सिद्धि मिलती है। सहस्त्रार चक्र जो है इनका मूल चक्र है, यहाँ से जो है अवतरण चक्र की अधिष्ठाता है। फिर इसके बाद अवतरण चक्र का जो ज्ञान है वो प्रारंभ होता है, वो गुरु से ही लिया जाता है, और जब साधना करोगे तो धीरे धीरे सब समझ में आया। और वहाँ से अवतरण चक्र की जो ये अधिष्ठाता हैं, यूँ पूर्णिमा को गंगा या उसकी उपनहरों में स्नान और खीर का भोग लगाकर इन्हें अधिक संख्या में खीर बांटनी चाहिए। इनकी पूजा में पानी वाला नारियल और नारियल से बने भोज्य पदार्थ, मिठाइयाँ और केला और केली की पूजा बृहस्पतिवार को, और खासकर विशेषकर पूर्णिमा को करो। केला केली की पूजा अगर आप करते हैं तो, अन्यथा सबसे बेस्ट तो होता है ध्यान करना है। ध्यान करिए, खिले हुए चंद्रमा का ध्यान करिए, बैठकर चंद्रमा को देखें, त्राटक करें थोड़ी देर, और ध्यान करके अपने अंदर उसकी रश्मियों को प्रवाहित करें उन पर। और इसलिए जो सामान्य तौर पर जो है बृहस्पति को अथवा जो है पूर्णमासी को केला केली की पूजा और नारियल की पूजा
और उस पर जल चढ़ाने वाला भक्त इन्हें प्रिय है। इनकी जो माला है वो स्फटिक और वैजंती की माला इनकी शुभकारी है। यूँ इस प्रकार से भक्तों से आप समझ गए होंगे 16 कला की उपासना किस प्रकार करनी चाहिए। ये जो आप आदि आदि करते हैं, चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, ये सब भौतिक हैं। भौतिक के बाद जैसे गुप्त नवरात्रि आती है तो गुप्त में भी 9 ही पक्ष हैं और सबके मिलाकर 16 बनते हैं। 8 दूनी 16 अष्टसिद्धियाँ और 8 जो है रिद्धियाँ। वैसे जो है नवरिद्धियाँ वे बताई गई हैं, लेकिन ये 9वीं जो कला है ये लय है, लय और सृष्टि की कला है। तो वैसे अष्टी हैं, तो इसलिए अष्टमी को बहुत ज़्यादा प्रयोजन में लिया गया। लेकिन मैं इस संबंध में फिर कहूँगा कि आप जो है इस विषय पर फिर बात ज्ञान बताऊँगा। और लेकिन आप जो है पूर्णिमा की उपासना सर्वाधिक करें, पूर्णिमा की मूर्ति और तस्वीर को प्राप्त करें और विधिवत ध्यान साधना करें, खीर का अधिक से अधिक दैनिक भोग लगाएं और खासकर नवरात्रियों में 4 नवरात्रि मनाएं, चैत की और जेठ की और कुआर की और माघ की, इन 4 नवरात्रि को प्रसन्न मतलब करें और अपने शक्ति जो है अपनी शक्ति को प्रकट करें। चतुर्धर्म की अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, इनमें से किसी का भी त्याग न करें। तो इसी के आशीर्वाद देते हुए नवरात्रि में आप ये सब साधनाएं करें, ज्ञान धारण करें। जय सत्योम सिद्धाय नमः।